मृत्यु भोज के अंदर में सिर्फ इस बुक के सिवाय मैंने गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, क्योंकि मैंने डॉक्टरेट करनी थी तो मुझे पढ़ना था, तो मैंने कर ली। इस गरुड़ पुराण के सिवाय किसी किताब के अंदर में यह नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। और बताऊं इसमें भी क्या लिखा हुआ मैं बताऊं आपको। और सब जगह शास्त्र ये कहते हैं कि अंतिम संस्कार, मरने के बाद जब हम उसको दाग दे देते हैं तो उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। अंतिम संस्कार के बाद किसी प्रकार के कोई संस्कार हमारे लिए लागू नहीं है। जब हमने अंतिम संस्कार ही कर दिया उसका, तो ये कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हम 12 दिन तक वो हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या चलाते आ रहे। देवलोक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता, अर्थात उससे जो दान दक्षिणा लेता है उस जजमान से, वह मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धर्म जहाँ तक संभव हो 3 प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। जहाँ तक संभव हो 3 प्रकार के भोजन से बचना चाहिए। पहला श्राद्ध का भोजन, दूसरा उद्घाटन का भोजन और तीसरा मृत्यु भोज का भोजन। इन 3 भोजन से जहाँ तक हो बचना ही चाहिए। अगर जाना आवश्यक हो जाए तो जाओ, वहाँ पर बैठो, सेवा कर सको तो सेवा करो, पर जहाँ तक संभव हो कहीं उद्घाटन हो तो वहाँ पर भोजन न लें। श्राद्ध हो तो जहाँ तक कोशिश बन पाए श्राद्ध का भोजन न लें। मृत्यु भोज में जाना पड़े तो पुरस्कारी की सेवा कर दो, जल सेवा कर दो या थोड़ी देर बैठ लो, लेकिन जहाँ तक संभव हो भोजन नहीं करना चाहिए। इन तीनों का भोजन जहाँ तक हो इनसे नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज होना चाहिए। और बताऊं इसमें भी क्या, अंतिम संस्कार के बाद किसी प्रकार के कोई संस्कार हमारे लिए लागू नहीं है। जब हमने अंतिम संस्कार ही कर दिया उसका, तो ये कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं कि हम 12 दिन तक वो हलवा पूड़ी और पता नहीं क्या क्या चलाते आ रहे हैं।